और नसीमुद्दीन सिद्दीकी 2027 के चुनाव के पहले खुद ही अपना झोला डंडा लेके भागेंगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी वही हैं, दागाबाज नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी। दिल भी बदला उन्होंने, मकान भी बदला अपना ईमान। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जितने नेताओं को इकट्ठा कर ले, ये सब दगी हुई कारतूसे हैं। जब आजम खां के अखिलेश यादव जी नहीं हुए तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी क्या होंगे, और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जब मायावती के नहीं हुए तो किसी के नहीं होंगे। कांग्रेस के इस्तीफे के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई नसीमुद्दीन सिद्दीकी को। आइए हम जनता की राय जानते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है, इससे कितना फायदा होगा समाजवादी पार्टी? देखिए, नसीमुद्दीन जी अकेले नहीं ज्वाइन किए हैं, उनके साथ फूल बाबू भी ज्वाइन किए हैं, उनके साथ कुछ और कार्यकर्ता उनके ज्वाइन किए हैं, तो थोड़ा बहुत तो फायदा होगा ही। समाजवादी पार्टी पे जो है उत्तर प्रदेश का मुसलमान विश्वास करता है, अल्पसंख्यक विश्वास करता है, तो वैसे भी समाजवादी पार्टी जो है ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। थोड़ा सा और मजबूती हो जाएगी, उनके आने से थोड़ा तो मजबूती आएगी ही आएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा तो भारतीय जनता पार्टी से जनता इसलिए जो है नाराज चल रही है कि उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार, महंगाई चरम पर है और जीरो टॉलरेंस माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं। ये देखिए, ये जरा दिखाइए, महोबा में टंकी जो है लीकेज हो गई अभी, और महोबा का तो आप देखे रहे कि ब्रिजभूषण जो है राजपूत वहाँ के सवाल उठाए थे, और आज के अखबार में छपा है कि वहाँ जो है टंकी लीक हो गई, और आज भी जो है जितने पाइप लगे हैं लीकेज हैं, सड़क खुदी हुई अभी भी नहीं मरम्मत हुई। तो सोच लीजिए, इनके भ्रष्टाचार से तो जो है जनता ऊब रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी की तरफ जनता जो है आस भरी आंखों से देख रही है। समय आने पे जो है नौजवान, किसान, बेरोजगार, छात्र, जितने लोग हैं, पीड़ित, दुखी, अपमानित जितने लोग हैं, सवर्ण में भी जो दुखी हैं, सारे लोग जो है मूड बना लिए हैं कि अब की बार समाजवादी पार्टी की सरकार लाना, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। अखिलेश यादव की अनदेखी से क्या अखिलेश यादव के आजम खान की अनदेखी से अखिलेश यादव क्या इसका विकल्प होंगे? आजम खान की अनदेखी से नसीमुद्दीन विकल्प होंगे। कारण यह है कि उनके पास भी वोटर है, वो कई बार विधायक चुने गए, बांदा से 4 बार के केंद्रीय मंत्री रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास वोट नहीं है, बिना वोट के विधायक कैसे बन गए? एमएलसी बन करके तो लोग मंत्री बन जाते हैं, और वो विधायक बन करके कैबिनेट मिनिस्टर बने, तो बिल्कुल उनकी छवि है, उनके पास वोट भी है, उनके पास अपनी वो आधार, जन आधार भी है उनके पास अपना। आजम खान की अनदेखी से क्या मुस्लिम समाज कट रहा है क्या? देखिए, हम आपको बता दें, जिन आजम खान ने समाजवादी को इस लायक बनाया है, तो उनको जो है कहाँ अखिलेश यादव ने डाल दिया है, और कोई यादव पर मुसीबत पड़ती है तो पहुंच जाते हैं। कहने का हमारा मतलब है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास कोई जनाधार नहीं। अगर जनाधार होती तो विधानसभा लड़के उनकी जो है अपनी अहमियत 17 के बाद मालूम हो गई होती। और दूसरी चीज़ हम आपको एक चीज़ और बता दें, जब आजम खां के अखिलेश यादव जी नहीं हुए तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी क्या होंगे, और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जब मायावती के नहीं हुए तो किसी के नहीं होंगे। और दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, आजम खान की अनदेखी से क्या मुस्लिम समाज अखिलेश यादव से कट रहा है? अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जितने नेताओं को इकट्ठा कर ले, ये सब दगी हुई कारतूसे हैं, कोई फायदा नहीं है। जब तक के समाजवादी का एक एक नेता जन जन ये ऐलान नहीं करेगा कि कहीं भी जुल्म ज़्यादती होगी, समाजवादी के लोग खड़े मिलेंगे, बिल्डोजर के नीचे लेटे मिलेंगे। और 2027 से पहले मुस्लिम समुदाय के लिए जिसका वोट लेती है समाजवादी, अगर कोई बड़ा ऐलान नहीं करती है तो मेरे ख्याल से समाजवादी का बहिष्कार करना चाहिए। मैं अपनी जाती तौर पर उसका बहिष्कार करता हूँ। क्या सपा में नसीमुद्दीन सिद्दीकी का आना कितना फायदेमंद रहेगा? हमें लगता कोई फायदेमंद नहीं। कांग्रेस में रहे, बहन जी की पार्टी से निकाले गए, क्योंकि बहन जी को 2012 में जिता नहीं पाए थे वो, तो इसलिए पार्टी उनको छोड़नी पड़ी थी बहन जी के कहने पे। अब उसके बाद वो कांग्रेस में रहे, अब वो समाजवादी में आ गए। अखिलेश यादव जितने विधायक नेता इकट्ठा कर लें, जब तक के 27 में कोई बड़ा ऐलान नहीं करेंगे, उनका लक्ष्य पार नहीं होने वाला। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समाजवादी में आने से कितना फायदा होगा समाजवादी? सबसे पहले समझ लीजिए, जब सिद्दीकी साहब ने अपनी पार्टी ज्वाइन की तो अखिलेश यादव जी ने कहा है कि दिल नहीं बदला, मकान बदला है।
मैं ये कहना चाहता हूँ, दिल भी बदला उन्होंने, मकान भी बदला, दिल भी बदला उन्होंने, मकान भी बदला, बदला अपना ईमान। नहीं तो कांग्रेस ने कोई आपको निकाला नहीं था जो यूं नजरअंदाज होकर निकले। सपा में नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आने से कितना सपा का फायदा? नहीं, सपा का फायदा तो होता नजर आ रहा जो है नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आने से, क्योंकि एक जो मुस्लिम वोट बैंक का जो बिखराव नजर आ रहा था और आजम खां के जेल जाने की वजह से तमाम जो लोगों में जो अटकलें हो रही थी बेसिकली जो है कि नहीं समाजवादी पार्टी उनका साथ नहीं दे रही है, जेल में नहीं जा रही है, निकलवा नहीं रही है, तो इस तरीके की जो भ्रांतियां थी उसको जो कहीं न कहीं जो है रोकने के लिए माननीय अखिलेश यादव ने जो कदम उठाया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने से कितना फायदा? नसीमुद्दीन सिद्दीकी वही हैं दागाबाज नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी। दागाबाज इसलिए कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी में उनको इतना सम्मान सुश्री मायावती जी ने दिया था और उसके बाद वो जो है कि जो प्रदेश की मुखिया थी पहले पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी की बातें और उनकी पार्टी की बातों को गुप्त तरीके से कैमरे में कैद करके और वायरल कर रहे थे और यही देन है कि उनको भगाया गया वहां से। तो आजम खान की अनदेखी क्या अखिलेश यादव से मुस्लिम समाज कट रहा है? देखिए मुस्लिम समाज तो कट चुका है। देखिए आजम खान जी जैसे नेता जो मुलायम आजम खान को मुस्लिम समाज बड़ा नेता अपना मानता ही है, बिल्कुल मानता है। ये बताइए अखिलेश यादव जी जो छोड़िए मुलायम सिंह यादव जी के साथ साथ आजम खान जी चले, हाँ उनके साथ समाजवादी पार्टी को बढ़ाने बहुत बड़ा योगदान रहा आजम खान जी का। लेकिन आज देखिए आजम खान जी जेल में हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं कि उनको हम छुड़ा लें। हमारे पिताजी के परम मित्र थे। मुस्लिम समाज आजम खान जी को अपना बड़ा नेता मानता है। आजम खान जी को अनदेखे से क्या मुस्लिम समाज समाजवादी से कट रहा है? कौन अनदेखी कर रहा है? आप लोग खाली टीआरपी बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि आजम खान की अनदेखी। आजम खान जी इस समय कहाँ हैं? जेल के अंदर हैं। बाहर आएंगे समाजवादी पार्टी में उनके, आप ये बताइए उनकी पत्नी को राज्यसभा, उनके लड़के को विधायक, तो आप अपने कहीं गड़बड़ी से गए हैं और जो भी गए अपने बेटे का उम्र आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपने बेटे के कई बार उम्र घटाएंगे बढ़ाएंगे, उसमें समाजवादी पार्टी क्या रोल है? आपने जो कुछ किया, जौहर विश्वविद्यालय बनाया, आपका लोग नाम ले रहे हैं वहाँ, जो सही बात है समाजवादी पार्टी के समय में आपने जौहर विश्वविद्यालय बनवाया। जितना अखिलेश यादव जी को, जितना मुलायम सिंह यादव जी को आपको देना था उससे ज़्यादा आपको दिया गया। अब आप कहीं अपने आप गलती कर जाएंगे, कानूनी शिकंजा में आ जाएंगे तो भाई आपको तो भोगना पड़ेगा, चाहे जो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे स्वयं भारतीय जनता पार्टी हो। अगर ये भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता से जाएगी तो इनके जो नेता जो है अपना कर्म कर रहे हैं वो भी तो जेल जाएंगे, तब कहेंगे कि उनके नाते स्वयं अपना भी चरित्र थोड़ा साफ रखिए और साफ सुथरी बात करिए। चाहे जो हो, किसी के नाते कोई नहीं जाता, हम अपने कर्मों का जो है ले हिसाब। समाजवादी पार्टी आपको नहीं कुछ कह रही है, न समाजवादी पार्टी आपको जेल भेज रही है, समाजवादी पार्टी बल्कि आपको सहयोग कर रही है, चाहे वकील के माध्यम से, चाहे जो है बैरिस्टर के माध्यम से और चाहे आपको जो है नैतिक समर्थन के मामले में, सब समाजवादी पार्टी जो है आजम खान का समर्थन कर रही है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समाजवादी ज्वाइन करने से कितना समाजवादी पार्टी को फायदा होगा? देखिए फायदा तो होगा ही, फायदा नहीं होता तो उधर क्यों जाते? देश की व्यवस्था को देखने के लिए शामिल हुए हैं तो आगे वो सरकार को बनाएंगे। आजम खान जी की अनदेखी से अखिलेश यादव से मुस्लिम समाज कट रहा है। देखिए कोई वोट कटने वाला नहीं है, सब लोग को वोट जान रहे हैं कि विपक्षी मुस्लिम समाज अपना बड़ा नेता मानता है आजम खान। देखिए देश के हिसाब से जो विपक्ष में है वो सोच रहे हैं लोग को वहाँ हम लोग जाएंगे तो सरकार को बनाएंगे तो आगे हम लोग की देश की व्यवस्था सही चलेगी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समाजवादी ज्वाइन करने से कितना फायदा होगा? बहुत बड़ा फायदा होगा। आजम खान जी की अनदेखी से मुस्लिम समाज उसे अखिलेश यादव से कट रहा है। नहीं, अखिलेश यादव से तो हर कास्ट के आदमी जुड़े हैं ना, चाहे कोई भी कास्ट हो, कास्ट से मतलब नहीं है उनकी छब व्यक्तिगत पर्सनल जनाधार है। अखिलेश से बढ़िया जनाधार किसी नेता में है ही नहीं। आजम खान जी को अपना बड़ा नेता मानते हैं, मुस्लिम समाज बड़ा नेता मानता है, क्या आजम खान की अनदेखी क्या मुस्लिम समाज अखिलेश यादव से कट रहा? बिल्कुल कट रहा, 100% ये 2024 में केवल आरक्षण संविधान के नाम पर 37 सीटें लाए थे और कहाँ आरक्षण संविधान के खिलाफ ये लोग जो है उतरे हैं और समाजवादी पार्टी 27 में 27 नहीं पाएगी और जो भी आज मुसलमान मिट रहा है वो देन समाजवादी पार्टी की है। और आजम खान के जब अखिलेश यादव जी नहीं हुए तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी 2027 के चुनाव के पहले
खुद ही अपना झोला डंडा लेके भागेंगे, समाजवादी पार्टी में नहीं टिकेंगे।